ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आप सबके हृदय में नित्य विद्यमान सच्चिदानंद घन स्वरूप शिव को मेरा शत शत नमन है, कोटशः वंदन है। पिछले कुछ दिनों से आपके समक्ष में स्कंदोपनिषद में वर्णित वह जो परम तत्व है, चरम सत्य है, वह जो शिव है, जो परम शांत है, अद्वितीय है, और वहीं परम पुरुषार्थ स्वरूप है, उसकी सिद्धि, उसका बोध ही परम पुरुषार्थ है, वही मोक्ष है। तो उसका निरूपण स्कंदोपनिषद के अनुसार आपके समक्ष रख रहा हूं। तो अभी तक हमने जाना है कि जो जीव है आत्यंतिक अर्थों में वह कोई और नहीं, शिव ही है, और शिव ही अज्ञान के कारण, पाश के कारण जीव भाव में आ गया है। जीव सदा शिव ही था, शिव ही है और शिव ही रहेगा, परंतु उसे अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप के सम्यक बोध के अभाव में जीव होने का, मरण धर्मा होने का, क्षुद्र होने का, भयग्रस्त होने का, ये सब भ्रम हो गया है। तो जो पिछला प्रवचन था जिसमें जो महावाक्य है, सोहम भावेन पूजयेत्, ये ऋषि का उद्घोष है कि समस्त सृष्टि के जितने शरीर हैं, सब के सब देवालय हैं, और उन सभी देवालयों में, अनंत देवालयों में एक अद्वितीय परम शांत शिव ही विद्यमान है देव रूप से। देवाधिदेव महादेव शिव एक अद्वितीय तत्व ही सभी देह रूपी देवालयों में विद्यमान है। और उस अज्ञान की निवृत्ति कैसे करो? तुम्हारा ज्ञान का स्वरूप क्या है? मैंने अनादिकाल से अपने को देह मान रखा है, अर्थात देवालय मान रखा है, शरीर मान रखा है। शिवालय और शिव एक नहीं है, देवालय और देव एक नहीं है। देव तो देवालय में है, और देवालय तो देव के स्थित रहने का स्थान है, निवास का स्थान है। शिवालय में शिव विद्यमान है, परंतु दोनों एक नहीं है। उसी प्रकार से जो ये शरीर मैं मान रखा हूँ कि शरीर मेरा है, मैं शिव हूँ, यह अनादि अविद्या है। मैं शरीर हूँ और ये शरीर मेरा है, यह जो भ्रम है यही अनादि अविद्या है, और इसके कारण ही शिव जीव हो गया है। वास्तव में कभी वह हुआ नहीं है, लेकिन एज इफ इट वेयर, ऐसा कि जैसे कि वास्तव में हो गया है। सब बर्ताव कर रहा है जीव जैसे कि वह शिव है ही नहीं, शिव को जानता ही नहीं, शिव एक शब्द मात्र रह गया है। तो उस देह भाव का त्याग करके और शिव होने का सच्चिदानंद घन स्वरूप नित्य प्राप्त, जो सभी जीवों के हृदयाकाश में जो अंतर ज्योति साक्षी चैतन्य स्वरूप से जो शिव विद्यमान है, वह एक अद्वितीय सत्य है। उसका तादात्म्य करो, शरीर तादात्म्य का विच्छेद करो, निषेध करो, और
शरीरी अर्थात शिव के साथ तादात्म्य करके अभी और यहीं उस परम वैभव परम पुरुषार्थ मोक्ष को उपलब्ध हो जाओ। यहाँ तक आपके समक्ष रखा है। आज 11वां श्लोक जो स्कंदोपनिषद का है वह लेने जा रहे हैं। अब मैं शिव हूँ और मेरे शिवत्व का बोध कैसे होगा यह बता भी दिया है, परंतु यह इतनी विराट उपलब्धि, यह इतना विराट तत्व है कि जरा इसकी गहराई ऊंचाई, इसका जो विवरण है प्रभु वह तो बताओ कि वास्तव में वह जो परम वैभव जो अपने शिवत्व का बोध है तो उसके कुछ लक्षण तो बताओ, कुछ और विधि तो बताओ, थोड़ा नट्स एंड बोल्ट्स तो बताओ कि मुझे क्या क्या थोड़ा और कुछ भी तो करना पड़ सकता है। केवल मंत्र दे दिया, मंत्र ठीक है, परंतु उसके पहले भी तो कोई भी यज्ञ होता है तो उसकी तैयारी के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसको और स्पष्ट करते हुए उसी जीव के कल्याण के निमित्त अपने शिव भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए और कुछ जो व्यवहार धर्मानुगत आचरण वो क्या है, कुछ मूल 2-3-4 बातें हैं वो आपके समक्ष एक श्लोक में ऋषि रखते हैं। तो उसमें 4 प्रश्न इस स्थिति में आपके समक्ष मैं रखता हूं और उसका उत्तर वहां पर ऋषि दे रहे हैं। और आपके प्रश्न हैं, शाश्वत प्रश्न है। प्रश्न यह है और स्पष्ट करने के लिए आपके समक्ष उस शाश्वत शिव तत्व को, यथार्थ ज्ञान क्या है। पहला प्रश्न यथार्थ ज्ञान क्या है। दूसरा प्रश्न यथार्थ ध्यान क्या है। तीसरा प्रश्न यथार्थ स्नान क्या है। और चौथा प्रश्न है यथार्थ शौच क्या है। जब कोई भी यज्ञ होता है, महान कार्य होता है तो उसकी तैयारी होती है। आपका दिन, अपनी दिनचर्या देखिए आप। प्रत्येक व्यक्ति की सर्वप्रथम सुबह में उठ करके शौच जाते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर पूजा पाठ करें या ध्यान करें, और फिर वह जो परम तत्व है, वह परम सत्य है, चाहे आप भक्ति मार्ग से जाएं चाहे ज्ञान मार्ग से जाएं, उस परम अभिष्ट के लिए निकल जाते हैं। अगर परम पुरुषार्थ आपका लक्ष्य नहीं भी है तो जिसे ही आप परम पुरुषार्थ मान रहे हैं, नौकरी पर निकल जाते हैं, ऑफिस में निकल जाते हैं, अपने दुकान पर चले जाते हैं, विद्यार्थी अपने विद्यालय में चला जाता है, उसके पहले ये 2-3 तो काम करते हैं मन और शरीर को स्वच्छ रखने के लिए। तो ये जो 4 प्रश्न हैं कि यथार्थ ज्ञान क्या है, यथार्थ ध्यान क्या है, यथार्थ स्नान क्या है, यथार्थ शौच क्या है, जीव के लिए अपने शिवत्व के बोध में इनकी बड़ी अहम भूमिका है। यह विज्ञान है। और पहला प्रश्न यहाँ पर मैंने रखा कि ज्ञान क्या है, लेकिन अब इस तत्व को समझने के लिए रिवर्स ऑर्डर से समझना पड़ेगा। ये तो परम परिणति है, ये तो परम उपलब्धि है। जान जाओ कि ज्ञान ये है। तो जब ये तो उपलब्धि है, चरम परिणति है, लेकिन ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के पहले जो ध्यान तैयारी के लिए, स्नान उसके पहले, और उससे भी पहले शौचा। तो ऋषि कहते हैं, पहले बता देता हूं फिर श्लोक आपके समक्ष रखता हूं। उत्तर देते हैं कि चलो आप वह श्लोक ही देख लो। 11वां श्लोक है स्कंदोपनिषद का। उसमें इस प्रश्न का, इन 4 प्रश्नों का उत्तर जो ऋषि दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। बड़ा ही सहज सरलतम, इतने गूढ़ प्रश्न का उत्तर इतना सरल सहज
रूप में दे रहे हैं। तो कह रहे हैं, 11वां श्लोक है, ये 4 प्रश्न जो हैं हम सबके, उन चारों प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोक में, स्कंदोपनिषद का 11वां श्लोक। कहते हैं, अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः स्नानं मनोमलत्यागः शौचम इंद्रिय निग्रहः। अभेद दर्शनम ज्ञानम, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में उस एक अद्वितीय अभेद तत्व का, अर्थात परमात्मा का दर्शन करना ही उस परम सत्ता का, उस परम शिव का ये शब्द हैं। उस परम सत्ता का, परम तत्व का जो एक अद्वितीय है, उसको सभी समस्त द्वैत जगत में, सभी प्राणियों में, सभी भूतों में, समस्त ब्रह्मांड में उसका दर्शन करना ही अभेद दर्शन है, वही ज्ञान है। फिर ध्यान क्या है? मन का निर्विषय होना ही ध्यान है। फिर स्नान क्या है? स्नानम मनोमल त्यागः, मन के मल का, विकार का त्याग ही स्नान है। और इंद्रिय निग्रह ही शौच है। शौचम इंद्रिय निग्रह। इसमें बड़ा गहरा दर्शन है। इस पर 2 दिन से चिंतन कर रहा हूं मैं। और कल इस स्थिति में ऐसा आया था कि जो पहला ही प्रश्न और जिसका उत्तर है अभेद दर्शनम ज्ञानम, अगर ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और सभी उपनिषद उठा लें तो 40-50% लगभग आधा तो वेदांत दर्शन उपनिषद सबके सब किसी न किसी रूप में इसी का उत्तर दे रहे हैं। हजारों सूत्र हैं, हजारों श्लोक हैं, लेकिन तत्व एक है। अभेद दर्शन जिस समय आपको हो जाए तो ज्ञान उपलब्ध हो गया, तो वो तो अंतिम परिणति है, वह तो परम पुरुषार्थ है। उसके बाद आप कृतकृत्य हो जाते हैं। लेकिन यात्रा विपरीत दिशा से प्रारंभ होगी, शौच से प्रारंभ होगी। सुबह उठ के तो शौच में क्या बता रहे हैं? ये 4 प्रश्न हैं, लेकिन उपलब्धि एक है। ये सब जुड़े हुए हैं, ये सोपान हैं। शौच का ध्यान रखना है, इंद्रियों का निग्रह करना कहते हैं कि शौच है। मन के जो विकार हैं, जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, यही मन के विकार हैं, उनसे मुक्ति ही वास्तविक यथार्थ स्नान है। और ध्यान क्या है? मन जो नित्य विषयों की ओर भाग रहा है, आसक्त है, उससे मन की मुक्ति, मन का अपने विषयों से मुक्त हो जाना, रिक्त हो जाना ही ध्यान है। और ये जब तीनों हो गया सम्यक विधि से, तो उसके पश्चात उस निर्मल मन में, निर्विषय मन में एक अद्वितीय चैतन्य सच्चिदानंद घन स्वरूप जो शिव है, उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो जाता है। जो अभेद दर्शन, वह अपने मूल रूप में जो चेतन है, उसमें भेद है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, त्रिपुटी है ही नहीं। यह जब साक्षात अपरोक्ष बोध हो जाता है तो आपको परम सिद्धि हो जाती है। अपने परम वैभव को प्राप्त कर लिए, आप शिव हो गए। तो इसमें जो सबसे कठिन प्रश्न है, इनके संबंध तो मैं बड़ी आसानी से आपको बता दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं, आप समझ भी जाएंगे। शौच, जो इंद्रिय निग्रह क्यों आवश्यक है, फिर जो मन के विकार क्या हैं, इनको आपके समक्ष बड़े संक्षेप में, सरल में रख दूंगा। कितने प्रवचन मैंने किए हैं यूट्यूब पर भी। और निर्विषय मन क्या है, कैसे होगा, और उसका विज्ञान क्या है, तीनों कैसे जुड़े हैं। अब फिर उस ज्ञान का अवतरण, जो नित्य वास्तव में ज्ञान है, जो प्रज्ञान तत्व है, वही ब्रह्म है, वही शिव है। एक अद्वितीय जो ज्ञान है, ये तो इस श्रृंखला में के जो प्रवचन है उसमें बताया भी हूँ मैंने। अद्वितीय जो ज्ञान है, वही ब्रह्म है, वही शिव है, वही सच्चिदानंद घन है। लेकिन उसका ज्ञान कैसे हो?
और वह अभेद दर्शन जब होगा तो वह बोध कैसे होगा। तो आइए पहले जो पहला प्रश्न है कि यथार्थ ज्ञान क्या है, तो इसका शास्त्रीय आधार थोड़ा जानते हैं। कहीं कोई एक उपनिषद के ऋषि ने तो नहीं कह दिया, केवल एक मंत्र ने तो नहीं कह दिया, चूंकि स्कंदोपनिषद पर कोई भाष्य नहीं उपलब्ध है, आदि शंकराचार्य ने नहीं किया है, और इधर उधर के कोई किसी ने लिखा हो उन शास्त्रों की मेरे लिए कम से कम कोई प्रमाणिकता नहीं है। तो मैंने अपनी ऊर्जा लगाई, अपने ही अनुसंधान किया, चिंतन किया, मनन किया, उसके बाद जो स्पष्टीकरण हुआ, जो दिखा, जो नग्न हुआ सत्य, वो आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। तो पहले तो आपको जो प्रस्थानत्रय के अर्थात उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र के एक आधे श्लोक लूँगा, कुछ उपनिषद के 1-2 मंत्र लूँगा, श्रीमद् भगवद गीता के 2-3 लूँगा और ब्रह्मसूत्र के भी 1-2 श्लोक लूँगा, इसको निरूपित करने के लिए कि वास्तव में जो यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि अभेद दर्शन ही यथार्थ ज्ञान है, तो क्या भगवद गीता में भी ये है क्या? क्या उपनिषद के अन्य मंत्रों में भी है क्या? क्या ब्रह्मसूत्र सम्मत है क्या? तो हाँ, ये है। उपनिषद तो एक अद्वैत वेदांत है और शांकर वेदांत ये कंसिस्टेंट है, तो उसके अनुरूप है, उपनिषद सम्मत है, वेदांत वेद्य है। इसके लिए पहले कुछ आपके समक्ष उदाहरण रख रहा हूँ, कुछ श्लोक रख रहा हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं उपनिषद से। उपनिषद नाम वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण, क्योंकि उपनिषद ही अंतिम प्रमाण है वेदांत ज्ञान के। तो उपनिषदों का क्या उद्घोष है? यह जो कह रहे हैं कि अभेद दर्शन अर्थात अद्वैत दर्शन ही यथार्थ ज्ञान है, तो प्रमाण दो। तो उपनिषद का चलिए सबसे पहला है जो उपनिषद, जो सबसे छोटा जो प्रारंभ होता है उपनिषद का अध्ययन, ईशोपनिषद से शुरू होता है। और ईशोपनिषद का पहला ही मंत्र यही उद्घोष करता है, क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वीद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश यानी ब्रह्म, परमात्मा, जो परम सत्ता है, जो शिव है, ये समस्त ब्रह्मांड के कण कण को, सभी भूतों को, सभी प्राणियों को उस ईश ने, उस परम तत्व ने आवृत कर रखा है, ढक रखा है, व्याप्त कर रखा है। एवरी सिंगल cell or atom or the particle of the entire universe is being pervaded by none other than that supreme reality, the Paramatman, the Brahman, the Isha, the Shiva. ब्रह्मांड का कण कण उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ईश, उसी को कह रहे हैं। वह जो चैतन्य तत्व है उससे ही व्याप्त है। कवर्ड शब्द है, शब्द यहां पर तात्पर्य है आवृत, दूसरे यह कई श्लोकों में है कि व्याप्त होना, परवेडिंग। द ब्रह्मन अलोन इज परवेडिंग एंड परमेटिंग everything, every particle, every atom, every cell, every jiva of the universe. सबसे महत्वपूर्ण उद्घोष है ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान, फिजिक्स, ये पराविद्या है। वेदांत दर्शन, योग वेदांत दर्शन, ये ब्रह्मसूत्र हो, उपनिषद हो, भगवद गीता हो, ये पराविद्या है, अपराविद्या नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जीवकोपार्जन की विद्या नहीं है, क्षणभंगुर विद्या नहीं है, ये अपराविद्या है, पराविद्या है। और पराविद्या यानी ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान जब पूछ रहे हैं कि यथार्थ ज्ञान है क्या है, तो यथार्थ ब्रह्म ज्ञान या यथार्थ तत्व ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, वह जो परम सत्ता है, जो परम तत्व है, उसका यथार्थ ज्ञान क्या है। तो
ईशावास्योपनिषद में कर दिया उद्घोष कि ब्रह्मांड का कण कण एक अद्वितीय उस ईश से अर्थात परमात्मा से, ब्रह्म से ही व्याप्त है। उस ब्रह्म ने ही जो एक है, अद्वितीय है, उसने अनंत ये जो नाम रूपात्मक जगत के भूत पदार्थ हैं, जीव हैं, वस्तुएं हैं, उनका कण कण उस परमात्मा से ही व्याप्त है। उस परमात्मा के सिवा कोई अन्य सत्ता नहीं है। अन्य सभी उपनिषदों में समस्त जो वेदांत का उद्घोष यह है, अब अगली पंक्ति ये समझाने का, कि ये जो जगत आप देख रहे हैं, जो नाम रूपात्मक जड़ चेतन चर अचर जो जगत आपके पंचेंद्रियों के बोध में आ रहा है, वह वास्तव में ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवाय, ब्रह्म से बाहर, ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म से इतर कोई सत्ता नहीं है। क्योंकि वेदांत के अनुसार, शांकर वेदांत के अनुसार, वह जो ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद स्वरूप तत्व है, वह इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वह निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, और अभिन्न है। तो आम भाषा में सर्वम खल इदम ब्रह्म या सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह ज्ञान है। ये समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ब्रह्म ही ये जगत के रूप में, नाम रूपात्मक जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, भाषित हो रहा है। और वेदांत के अनुसार ये जो जगत है, नाम रूपात्मक जगत, जो सृष्टि संसार आप कह रहे हैं, वह ब्रह्म का परिणामी कारण नहीं है, वह विवर्ती कारण है, कार्य है। परमात्मा तो कारण है इस जगत का, लेकिन विवर्ती, यह जो जगत है परमात्मा का परिणामी कार्य नहीं है, विवर्ती उपादान कार्य है। ये शब्द आप समझें, दो शब्द गहरे शब्द हैं। किसी भी वस्तु के बनने बनाने सृजन में जो भौतिक पदार्थ हैं, तो उसके लिए उपादान चाहिए, उसका निमित्त कारण होता है, उसके लिए उपादान चाहिए। उदाहरण के लिए ये जैसे दही चाहिए, आपको दही का सेवन करना है, तो दही कहाँ से मिलती है, कैसे बनेगी? उसके लिए उपादान या सामग्री क्या है? दूध चाहिए। तो उपादान क्या हुआ? दूध। और दूध को जब आपने जमा दिया, जिस विधि से दही बनाई जाती है, तो दूध ही बन गया दही। लेकिन फिर दही को दूध में परिणत करना चाहो तो कर पाओगे क्या? अभी तक तो विज्ञान भी नहीं कुछ कर पाया है, ऐसे तो कोई प्रयोग भी नहीं हुए। एक बार दूध दही, तो दूध ही दही बना है, लेकिन पुनः वापस वह दूध नहीं बन पाएगा। इसे ही कहते हैं परिणामी कारण। वह जो उपादान है, अस्थायी रूप से उसका परिणाम जो हुआ है, विकार हुआ है, उसमें परिवर्तन है, वह स्थायी है। तो इसे कहते हैं परिणामी कारण। तो परमात्मा और परमात्मा का जो ये जो कार्य जगत है, वो परिणामी कारण नहीं है। तो कौन सा कारण है? विवर्ती उपादान कारण है। इसका उदाहरण दो। रज्जु सर्प न्याय। अज्ञान के कारण, अंधेरे के कारण जो रज्जु है, वही सर्प के रूप में उसमें भ्रम हो गया है। रज्जु में, रस्सी में सर्प होने का जो भ्रम हो गया और भयभीत हो गए, तो उस समय भी कोई परिणाम तुम्हारे
वहां रज्जु में कोई परिणाम घटित भी नहीं हुआ है। विवर्त कहते हैं अपीयरेंस, ऐसा प्रतीत हो रहा है, केवल है नहीं वहां पर, जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब, तो विवर्ती, विवर्त है, सत्य नहीं है। तो यह जो जगत है वह परमात्मा का, ब्रह्म का विवर्त है, इसे कहा जाता है। लेकिन एक और तत्व जो कहा कि परिणामी उपादान कारण और अपरिणामी उपादान कारण भी, इसका उदाहरण लो, मिट्टी से ईंट बना, मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से दिया बना, मिट्टी से कलश बना, मिट्टी से बना मिट्टी में ही स्थित है और वापस फिर मिट्टी में वापस आ जाएगा। तो वह परिणामी का, मिट्टी जो है मृतिका है, वह कलश का या ईंट का या दिए का परिणामी कारण नहीं है। मिट्टी परिणामी कारण नहीं है। वह जब उस मिट्टी से ही वह घट, मठ, ईंट, कलश, दिया उत्पन्न हुए हैं, मिट्टी में ही हैं और मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से यह जो जगत है ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही स्थित है और अंततः ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। वास्तव में ब्रह्म, मिट्टी का तो उदाहरण जो दिया, तो वास्तव में उतनी देर के लिए तो मिट्टी बनी थी, नाम और रूप के उपाधि से कम बनी थी वहां पर। लेकिन ये जो जगत है और उसका जो कारण जो ब्रह्म है, वास्तव में वह कभी भी कुछ बना नहीं है। फिर भी वेदांत दर्शन में यह भी बोला जाता है कि ब्रह्म ही जगत को बनाता है और ब्रह्म ही जगत स्वतः बनता है। तो वहां पर मान भी सकते हैं आप कि उपादान के रूप में, लेकिन वास्तव में तो ब्रह्म शुद्ध शाश्वत एक अद्वितीय शांत शिव के रूप में सदा पड़ा हुआ है। परंतु ब्रह्म के कारण, माया के प्रभाव के कारण उसी में ये प्रतिबिंबित आभासित सा ये होने वाला जो जगत है, तो लेकिन अधिष्ठान उसका, जिस प्रकार से सर्प, ब्रह्म का अधिष्ठान क्या है? रज्जु है। कोई भी अध्यास, कोई भी भ्रम, कोई भी अज्ञान बिल्कुल निर्मूल नहीं होता है, उसका भी आधार अधिष्ठान होता है। जो रस्सी है, रस्सी के विशिष्ट गुण का बोध न होना और सामान्य गुण का बोध हो जाना थोड़ा थोड़ा ही, उसमें सर्प के भ्रम को जन्म देता है। तो उसी प्रकार से शिव को जीव होने का जो भ्रम हुआ है, तो इसलिए हुआ है कि थोड़ा थोड़ा तो जानता है कि हाँ मैं हूं, मैं जानता हूं। ये सामान्य गुण शिव के जो है, जानने की शक्ति वह तो है, लेकिन यह नहीं जानता है कि मैं क्या हूं। जीव यह नहीं जान रहा है और इसके कारण वह अपने को देश काल वस्तु परिचिन्न, मरण धर्मा दुखी यह शरीर अपने को मान बैठा है। और अपने को शरीर मान बैठा है तो शरीर में भेद है। मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, इसका शरीर, उसका शरीर, मनुष्य का शरीर, पशु का शरीर, पक्षी का शरीर, जड़ का शरीर, चेतन का शरीर, चर का शरीर, अचर का शरीर, कितने अनंत भेद हैं। परंतु ये भेद शरीर के हैं, जड़ में हैं। जो चेतन है, जो जीव भाव से प्रत्येक शरीर के अंदर है, उसमें भी भेद है क्या? उसमें भी द्वैत है क्या? वास्तव में यह जो भेद बुद्धि है, ये अज्ञान के कारण है। ये जो मैंने श्लोक बोला, उसका पहला जो पद है वो दूसरे जगह उपनिषदों में इस तरह से है। इसमें जो है कि अभेद दर्शनम ज्ञानम, ये मंत्र अन्यत्र इस प्रकार से है।
अभेद दर्शनम ज्ञानम अज्ञानम भेद दर्शनम। विपरीत, अज्ञान और ज्ञान दोनों बता दिया। ज्ञान क्या है? अभेद दर्शनम ज्ञानम अज्ञानम भेद दर्शनम। भेद तुम्हें जहां दिख रहा है, द्वैत दिख रहा है, उसका कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण वास्तव में कहीं कोई भेद नहीं, कोई द्वैत नहीं है। इसलिए वह जो अद्वितीय चैतन्य सच्चिदानंद घन स्वरूप जो शिव है, वह जो परम सत्ता है, वह स्वतः में सदा अद्वितीय है, अभेद है। उसमें भेद हुआ ही नहीं, कभी हो नहीं सकता है। ब्रह्म के कारण प्रतीत सा होता है। तो उसकी निवृत्ति मात्र से अभेद दर्शन हो जाता है, अभेद तत्व को जान लेते हैं। तो मैं जो चैतन्य सत्ता के रूप में, आत्मा के रूप में, सभी जीवों की आत्मा के रूप में जो शिव बैठा है, वह चेतन में कोई भेद नहीं है। जो भेद है शरीर में अर्थात जड़ में, शरीरी अर्थात चेतन, उसमें भेद नहीं है। जड़ में भेद है, देह में भेद है, शरीर में भेद है, दृश्य में भेद है, दृष्टा में भेद नहीं है, चेतन में भेद नहीं है, आत्मा में भेद नहीं है, शरीरी में भेद नहीं है, देही में भेद नहीं है। वे एक अद्वितीय चैतन्य तत्व वही शिव है, वही ब्रह्म है। वह एकमात्र शाश्वत सत्य है, एकमात्र ठोस वस्तु पदार्थ तत्व है, जो आनंद का अनंत अक्षय भंडार है, जो प्रेम का प्रमाणिक स्रोत है। वह मेरी अपनी चैतन्य प्रिया है। मेरी चित्ती शक्ति अभी यहीं सर्वदा व्याप्त, और मेरी चित्ती शक्ति ही ब्रह्मांड का, समस्त ब्रह्मांड का आधार है। मेरी आत्मा जो साक्षी चेतना के रूप में नित्य उपलब्ध है। तो इस अद्वितीय तत्व का, इस अभेद दर्शन का होना तो आवश्यक है, तभी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। तो उपनिषद का उदाहरण दिया कि उपनिषदों का उद्घोष है कि एक अद्वितीय जो चैतन्य ब्रह्म है, जो शिव है, वहीं ब्रह्मांड के कण कण में है। अब सरल संक्षेप में इसको बताता हूं आपको। एक दो जो कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, महावाक्य है। ब्रह्मांड का कण कण, समस्त जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही है। अन्यत्र कई दिन बोल चुका हूं, ब्रह्मैवेदं सर्वम आत्मैवेदं सर्वम। सबको ब्रह्म ही जानो, सबको आत्मा ही जानो, सबको, समस्त ब्रह्मांड को, समस्त ब्रह्मांड के समस्त भूतों को, प्राणियों को, जीवों को, सभी पदार्थों को तुम अभी यहीं सदा सर्वदा एक अद्वितीय आत्मा ही जानो, एक अद्वितीय अभेद ब्रह्म ही जानो। क्योंकि अभी उदाहरण दिया और विधि आगे है कि उस मंत्र पहले भी बताया, जो सोहम भाव से जो जीवत्व और शिवत्व का जो बोध होता है, तो उसको और प्रगाढ़ कर रहे हैं, उसमें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि अपने उस अभेद तत्व का साक्षात अपरोक्ष दर्शन कैसे होगा, अनुभूति कैसे होगी। क्योंकि उस बोध के बिना तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है, जो सभी जीवों की मूलभूत कामना है। तो अब उस अभेद दर्शन को और स्पष्ट प्रगाढ़ करने के लिए हम एक दो श्लोक भगवद गीता से लेते हैं और एक मंत्र लेंगे, अगर समय मिलता है तो ब्रह्मसूत्र के भी। भगवान कृष्ण भी इसका उद्घोष कर रहे हैं। अनंत सूत्रों में श्रीमद् भगवद गीता के यही कह रहे हैं कि जो एक अद्वितीय चैतन्य तत्व है, कहीं कहीं बोलते हैं कि जो मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही सभी जीवों, जैसे श्लोक पहले सुनिए 2-3। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।
बड़े सरल सहज स्पष्ट कर दिया कि एक अद्वितीय ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो एक ईश्वर है, जो परमेश्वर है, जो सच्चिदानंद घन तत्व है, वही सभी जीवों के, सभी जीव भूतों के, प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। सब भूत के, सब जीव के, सब प्राणी के अलग अलग वह आत्मा नहीं है। एक अद्वितीय जो ईश्वर है, परमेश्वर है, जो ब्रह्म है, वहीं सभी भूत प्राणियों के हृदय में उनकी आत्मा के रूप में नित्य विद्यमान है। वह एकमात्र सत्य है और वह अद्वितीय तत्व है। एक सूत्र और 2-3 श्लोक भगवत गीता से आपको बोलता हूं, इसको स्पष्टता से उद्घोष करते हुए कुछ श्लोक हैं। 13वें अध्याय के 2 श्लोक सुनिए। क्या अभेद दर्शन करा रहे हैं। अभी आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बताया प्रश्न कि ज्ञान क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है। उत्तर में बताया अभेद दर्शन करना ही यथार्थ ज्ञान है। तो ये भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, कृष्ण, ये सब अभेद बोध करा रहे हैं, अभेद तत्व का निरूपण कर रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। और यही मैं आपको समझा रहा हूं। वह सूत्र छोटा है, वहां पर उसमें भाष्य नहीं, तो अन्य उपनिषदों से, भगवद गीता से, ब्रह्मसूत्र के आधार पर आपको इसका स्पष्टीकरण कर रहा हूं। जब तक आपकी बुद्धि में नहीं आएगा, इसका स्पष्टीकरण नहीं होगा, तो ये सुनोगे और चला जाएगा, कल्याण होगा नहीं। तो 13वें अध्याय में कहते हैं भगवान कृष्ण इसी तत्व को किस प्रकार कहते हैं। अभेद दर्शन तत्व का सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षे शिरोमुखं सर्वतः श्रोतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इतना सरल क्या कहा। सर्वतः वह जो परम तत्व है, जो चरम सत्व है, जो चैतन्य सत्ता है, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षी, उसके हाथ पांव सर्वत्र हैं, उसकी आंख कान, उसकी इंद्रियां सर्वत्र हैं, उसकी पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। अद्भुत उद्घोष। एक अद्वितीय जो चैतन्य सत्ता है, जो आत्म सत्ता है, जो उसके हाथ पांव, अर्थात कहना चाह रहे हैं कि पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां उस सत्ता के ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। और आगे कहते हैं सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षे शिरोमुखं सर्वतः श्रोतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। और वह तत्व ब्रह्मांड के कण कण में सबको आवृत करके, सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वमावृत्य तिष्ठति। वहां ईशोपनिषद का पहला सूत्र यही बोला कि सबको व्याप्त करके एक ईश ही व्याप्त कर रखा है सबको। यहां कृष्ण कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में वही तत्व कह रहे हैं कि जो वह चैतन्य सत्ता, वह चैतन्य पुरुष जिसकी आंख कान नाक पैर हाथ सर्वत्र उपलब्ध हैं, और वह जो चैतन्य तत्व है इस रूप में ब्रह्मांड के कण कण को व्याप्त करके स्थित है। वह जो एक अद्वितीय तत्व ही सभी भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले जीव भूतों का अधिष्ठान है, तत्व है, सत्य है, आधार है, अधिष्ठान है वह। इसलिए उस तत्व को देखो, वह सत्य है। उसमें जो नाम रूप है वो सब के सब भेद बुद्धि, वो कल्पना है, मिथ्या है, उसका निषेध करो और अभी और यहीं तुम अभेद दर्शन करो। वह एक अद्वितीय चैतन्य तत्व जो है, जब भी तुम देख रहे हो सृष्टि में कहीं पांव, किसी का भी पांव चल रहा है, किसी की आंख देख रही है, किसी के हाथ कर्म कर रहे हैं, वास्तव में वह परमात्मा, वह जो चैतन्य सत्ता है, उसके द्वारा ही हाथ अगर क्रिया कर रहा है तो वह क्रिया वास्तव में उस परमात्मा की सन्निधि में, सानिध्य में, सत्ता में ही घटित हो रही है। और समस्त पंचेंद्रियों की और 5 कर्मेंद्रियों की समस्त सत्ता का आधार अधिष्ठान वह एक अद्वितीय तत्व है। इसलिए एक अद्वितीय जो सद वस्तु है वह सत्य है। उसमें द्वैत बुद्धि अज्ञान के कारण हुई है, भ्रम के कारण हुई है। अगला एक और सूत्र 13वें अध्याय में ही कहते हैं बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्
क्या क्रांतिकारी सूत्र है, इतना स्पष्ट समस्त वेदांत को रख देते हैं एक श्लोक में। बहिरंतस्य भूतानाम, हम क्या जानने का प्रयास कर रहे हैं? यथार्थ ज्ञान क्या है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। यथार्थ ज्ञान अभेद दर्शन, एक अद्वितीय चैतन्य तत्व का दर्शन, परम ब्रह्म का दर्शन। और कह रहे हैं यहां कृष्ण कि बहिरंतस्य भूतानाम, समस्त प्राणियों समस्त भूतों के अंदर और बाहर, बाहर अंदर। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च, जो चर और अचर, जो चलने वाले प्राणी हैं जी हाँ, और अचर पहाड़ पर्वत वृक्ष अचर हैं, अचलने वाले जो जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, ये सभी भूतों सभी प्राणियों के अंदर और बाहर, ध्यान रखें इसकी गहराई। अंदर बाहर का अगर बोल रहे हैं कि अंदर और बाहर, तो बीच में क्या है? बीच में भी, यानी उसके सिवाय कुछ नहीं है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च, सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसके चलते अविज्ञेय हो गया है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा, उसका बोध नहीं हो रहा है, वो दिखता नहीं है। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। कैसा पावरफुल श्लोक है, बार बार। वह दूरस्थ से दूरस्थ में भी जो कुछ है आपके लिए, वह ब्रह्म ही है, और नजदीक से नजदीक भी वही है। 4-5 विधियों से यहां पर बता रहे हैं कि ब्रह्मांड के किसी भी कण में उस परम तत्व, वह परम सत्ता, वह शिव के सिवाय कुछ भी नहीं है। कैसे कि बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे बाहर भी, सर्वत्र ऊपर भी नीचे भी, वह एक अद्वितीय चैतन्य तत्व ही व्याप्त करके स्थित है। चूंकि वह सूक्ष्म है, सभी जो चर अचर जीव हैं, प्राणी हैं, भूत हैं, सबके अंदर सबके पार बाहर एक तत्व ही उनका अधिष्ठान है, आधार है, उनकी आत्मा है, और सब में वह समान रूप से व्याप्त है। और वह नजदीक से नजदीक है और दूर से दूर वही है, और वह इतना सूक्ष्म है, इसके कारण वह इंद्रियों के बोध में नहीं आ रहा है, लेकिन है वहीं। उसकी सूक्ष्मता, इट्स सटलर देन द सटलेस्ट, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसलिए इंद्रियों के का विषय नहीं बन रहा है। तो वह एक अद्वितीय जो प्रज्ञान तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो तुम्हारी अपनी आत्मा है, वही ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, बाहर भी अंदर भी। वही सभी प्राणियों जीव भूतों की क्रियाओं, बोधों, अनुभूतियों का अधिष्ठान है, उन सबको अनुप्राणित वही कर रहा है। अंदर बाहर सर्वत्र, अंदर बाहर, बीच में भी कोई दूसरे, बीच में कोई दूसरी सत्ता है। ये टेबल है, अच्छा टेबल के ऊपर कोई क्लॉथ हो और नीचे में वुड हो और बीच में नहीं, ऊपर नीचे अंदर बाहर बीच, सर्वत्र वह एक अद्वितीय परमात्मा जो कि ईशावास्योपनिषद में कहा वही है। लेकिन अज्ञान के कारण वही अनंत भूत प्राणियों के रूप में भेद और द्वैत के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है। इसलिए अब आप जानो कि वह जो चैतन्य तत्व है, जो मेरे अंदर है, नित्य विद्यमान है और सभी जीवों में है, वह एकमात्र सद्वस्तु है। और चलो एक संक्षेप में लेते हैं। अब ब्रह्मसूत्र के भी एक जो पहला अध्याय है ब्रह्मसूत्र का, पहला अध्याय पहला पाद का दूसरा श्लोक और तीसरा सूत्र क्या है। अब एक एक सूत्र पर ब्रह्मसूत्र के महीनों 6-6 महीना तक भी प्रवचन होता है, लेकिन यहाँ पर जो सीमित हमारा जो लक्ष्य है उस अभेद तत्व का दर्शन करना, तो वहाँ से भी, ताकि आप ब्रह्मसूत्र जो प्रस्थानत्र के जो तीनों प्रस्थान है, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद,
चूंकि आदि शंकराचार्य जी के भाष्य इस पर नहीं, इसलिए मैं आपको इसलिए प्रामाणिकता के साथ रख रहा हूं कि जो कह रहा हूं और आपके समक्ष जो सत्य रख रहा हूं वह प्रमाणिक है या नहीं है। तो ब्रह्म सूत्र का पहले अध्याय का जो दूसरा सूत्र है वह है जन्मादस्य यतः, उसी ब्रह्म का निरूपण कर रहा है। क्या उसका निरूपण क्या है? क्या जन्मादस्य यतः। अब वास्तव में ये तो संक्षेप में, तो वास्तव में ये मंत्र है जो पूर्ण मंत्र है तैतरीय उपनिषद में कि जन्मादस्य का यहाँ तात्पर्य है कि जिससे सभी नाम रूपात्मक जगत या भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। जन्म आदि, आदि का मतलब हो गया वहां पर जो संस्कृत व्याकरण का ये और दर्शन का की पद्धति है, रीति है, क्या है? जन्म आदि का मतलब जन्म, स्थिति और मृत्यु या लय, उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो इस समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और लय जिसमें है वह ब्रह्म है। यह इसके प्रमाण के रूप में ब्रह्मसूत्र तो तात्पर्य निर्णय है, उपनिषदों का समन्वय, तात्पर्य निर्णय है कि उपनिषदों का अभिप्राय क्या है। तो ये मूल सूत्र वहां पर तैतरीय उपनिषद का है, जहां पर ब्रह्म का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बताया गया है। स्वरूप लक्षण क्या है परमात्मा का? यह जो एक अद्वितीय, जो जिसके अभेद दर्शन की विधि जानने का प्रयास कर रहे हैं उस परमात्मा, उस शिव को, तो उसका स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो शाश्वत सत्य है, जो शुद्ध बोध स्वरूप है और अनंत अखंड आनंद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही ब्रह्म है। जो अनंत ज्ञान है, अनंत अस्तित्व है, वही ब्रह्म है। ये स्वरूप लक्षण है। दूसरा जो तटस्थ लक्षण है वहां पर वो दूसरा जो सूत्र जो ब्रह्म सूत्र का है जो बताया जन्मादस्य, वह इस प्रकार से वह श्लोक यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्तभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व। बड़ी क्रांतिकारी सूत्र है। वहां एक स्पष्ट करते हैं कि ये न जाता, जिससे ये सृष्टि के समस्त भूत प्राणी पदार्थ अर्थात समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित है और अंततः जिसमें विलीन हो जाता है, वही ब्रह्म है। ये ब्रह्म के तटस्थ लक्षण इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंटल डेफिनेशन ऑफ द ब्रह्मन। और पहला जो स्वरूप लक्षण वह इंट्रिंसिक डेफिनेशन ऑफ द सुप्रीम रियलिटी। इंट्रिंसिक एंड इंसिडेंटल, कोई कार्य उसमें घटित हो रहा है तो उससे उसका बोध कराया जा रहा है। तो ये तटस्थ लक्षण है। क्या? जिसमें यह जगत उत्पन्न, जिसमें उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है और जिसमें विलीन हो जाता है, वह ब्रह्म है। वह अद्वितीय अभेद तत्व है, वह चैतन्य तत्व है, वही ब्रह्म है। वह अभेद है, यह सिद्ध कर रहा हूं प्रमाण के द्वारा। ब्रह्म सूत्र का तीसरा जो सूत्र है ब्रह्म सूत्र का शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र यहां पर शब्द का अर्थ है वेद। योनित्वात्, योनि जननेन्द्रिय, मनुष्य की या पशुओं की जो योनि जो है उस प्रजाति के उत्पत्ति का स्रोत है। योनि से उत्पन्न हुआ तो स्रोत है, उद्गम स्थान है। तो यहां पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पशु पक्षी प्राणी मनुष्य विशेष रूप से जो पेट से पैदा होते हैं तो उत्पत्ति का उद्गम का जो स्रोत है वो योनि से उत्पन्न होते हैं। तो वह जो ब्रह्म है जिससे अनंत जगत उत्पन्न हो रहा है, जिससे निकल रहा है, इसलिए उसको योनि कहा। समस्त योनियों की योनि, इस समस्त ब्रह्मांड की योनि कौन है? ब्रह्म है। तो यहां पर योनि का तात्पर्य जो उद्गम, जो स्रोत है, जो अनंत नाम रूपात्मक जगत का जो स्रोत है, इसलिए उसे योनि। वो योनि कौन है? वह ब्रह्म है, वही ब्रह्म है जिससे ये समस्त जगत। वहां पर तैतरीय उपनिषद का सूत्र बताया। अब यहां ब्रह्म सूत्र के तीसरे में भी देखिए यही कह रहे हैं
कि शास्त्र जनित्वात्, वेदों का उद्घोष है कि अनंत नाम रूपात्मक जगत की योनि कौन है? वह एक अद्वितीय योनि है, वो ब्रह्म है, अर्थात उद्गम उत्पत्ति का जो स्थान है जिससे यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, वह योनि कोई और नहीं, वह ब्रह्म है और वह एक अद्वितीय तत्व है। तो संक्षेप सरल में मेरा प्रयास यह था, भगवद गीता के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से और ब्रह्मसूत्र के भी 2 मंत्र दिए। अब यह स्पष्ट हो गया, निसंदेह हो गया कि जो परम तत्व है, जो चरम सत्य है, जिस तत्व को जान लेने के पश्चात आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है, जो हमारा अभिष्ट है, जो ब्रह्म विद्या का विषय है, प्रतिपाद्य विषय जो वेदांत दर्शन का वही ब्रह्म है, वह अद्वितीय है। उसका उस अद्वितीय तत्व का दर्शन करना ही अभेद दर्शन कहलाता है और उसे ही ज्ञान कहा ऋषि ने। किस उपनिषद पर प्रवचन हो रहा है? स्कंद उपनिषद का 11वें मंत्र की व्याख्या कर रहा हूं। तो अब पहला जो प्रश्न और उत्तर जो दिया है कि अभेद दर्शनम ज्ञानम, तो संक्षेप में मैंने ये कितने विषयों को और कितने जो श्लोक, एक एक श्लोक पर हफ्तों व्याख्या करते हैं आचार्य लोग, लेकिन आपको सरल सहज रूप में कम समय में इस तकनीक के माध्यम से लोगों को ज़्यादा सुनने का धैर्य नहीं है यूट्यूब पर और वीडियो में। तो कोशिश यह कर रहा हूँ कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रामाणिकता के साथ उस अभेद तत्व का बोध हो। तो आपको अब शास्त्र के अनुसार भी पता चल गया कि हाँ, वह जो एक अद्वितीय अभेद तत्व है, वही एकमात्र सद वस्तु है, वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन है, वही तुम्हारी आत्मा के रूप में और सभी जीवों की आत्मा के रूप में एक अद्वितीय तत्व जो अभेद रूप है, वह भेदभाव से दिख रहा है। तो उस अज्ञान की निवृत्ति, समस्त भेद कल्पित है, अज्ञान जनित है, उस एक अद्वितीय चेतन तत्व का दर्शन सभी भूत प्राणियों में करना ही अभेद दर्शन है और वही ज्ञान है। उसे ही ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मनिष्ठा, आत्मज्ञान आत्मनिष्ठा, जो कि तुम्हारे परम पुरुषार्थ के रूप में जाना जाता है, तुम्हारी मुक्ति का सद्यो मुक्ति, उसे ही सद्यो मुक्ति। You are instantly liberated. Right now, right here, the moment you realize that you are that supreme non-dual reality, indivisible reality, you are always free because all the bondage belongs to the dual realm. जो द्वैत है उसमें बंधन है, अज्ञान है, दुख है। अद्वैत तत्व में जो चेतन तत्व है उसमें है ही नहीं, जो मेरी आत्मा अभी साक्षी चेतन सत्ता के रूप में उपलब्ध है। तो यहाँ तो अब स्पष्ट हो गया। अब जो 3 जो प्रश्नों के उत्तर हैं कि यथार्थ ध्यान क्या है, यथार्थ स्नान क्या है, यथार्थ शौच क्या है, जिसका उत्तर दिया वो इसको और स्पष्ट करेंगे और उनकी साधना और साधन के रूप में उनकी उपादेयता है, बड़ी भूमिका है। तत्काल एक क्षण में ऐसे नहीं ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ये तत्व, ये तो निष्पत्ति परम परिणति बता दी, लेकिन यात्रा अब देखो विपरीत दिशा से आ रहा हूं कि यहां पर पहुंचने के लिए क्या यथार्थ ध्यान होना चाहिए और यथार्थ स्नान होना चाहिए और यथार्थ शौच होना चाहिए। तो क्या बताया यथार्थ ध्यान? एक एक रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। यथार्थ ध्यान बताया विषयों से मन की मुक्ति, निर्विषय मन का निर्विषय होना ही ध्यान है। इतना सरल सहज वैज्ञानिक और मूल रूप में लगभग आप समझें ध्यान की सर्वमान्य परिभाषा है। जब पातंजल योग दर्शन में भी कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः है, तो वहाँ पर उसी की बात करते हैं। ध्यान और ध्यान से उपलब्ध जो वह समाधि है उसमें चित्त की वृत्तियां अर्थात मन का विषय से मुक्त होना ही तो चित्त की वृत्ति है। चित्त की वृत्ति, मेंटल मोडिफिकेशंस आर नथिंग बट द माइंड एवर बीइंग ऑक्युपाइड बाय वन और द अदर ऑब्जेक्ट। पंचेंद्रियों के विषय हैं और पंचेंद्रियों की वैसाखी पर ही ये मन नित्य यात्रा करता है, कल्पना करता है। तुम्हारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी बैसाखी को तोड़ दो, मन लूढ़ा लंगड़ा हो जाता है। उसकी ऐसे ही सोचने की ये चित्त की वृत्तियां पंच ध्यान से, ये बड़ा गहरा ये अनुभूत सत्य है, सच्चिदानंद लगा है, दशकों लगा है इसमें, लेकिन इतना नग्न दिख जाएगा तुमको कि
कैसे करती है, तुम्हारे विचार कैसे आते हैं और विचारों में कैसे नित्य तुम बाह्य जगत में, तुम्हारा बाह्यमुखी चित्त, तुम्हारा मन सदा या रूप को देख रहा है। अगर रूप को इस समय नहीं देख रहा है तो भूतकाल में कोई रूप देखा, सुंदर देखा या कुरूप देखा, दूर किसी के प्रति जुगुप्सा, किसी के प्रति प्रेम, ये दोनों जो मन है, ये अब रूप की बैसाखी, आंख की बैसाखी यहां पर ले रहा है और वहां पर रमण कर रहा है। शब्द आपने जो कान से शब्द सुने तो शब्द के माध्यम से यह भी विषय है, जो शब्द है, मधुर संगीत है, मधुर वाणी है या घृणा के कोई शब्द किसी, ये सबके शब्द शब्द रूप में, उन शब्दों का भी मन में चिंतन चल रहा है। उसी प्रकार से गंध का, स्वाद का, स्पर्श का, ये पंचेंद्रियों के जो विषय हैं इन्हीं पर चिंतन करता है मन। अगर ये 5 विषयों के, पंचेंद्रियों के जो 5 विषय हैं, इनको हटा लो, इस बैसाखी को हटा लो तो मन वहीं पर लूल्हा लंगड़ा होगा, अर्थात शांत हो जाएगा, निर्विषय हो गया। तो मन का निर्विषय होना ही ध्यान है। वास्तव में बहुत से मार्गों में, विशेष रूप से जो साकार ब्रह्म के उपासक हैं, अन्य अन्य विधियों में इस मंत्र पर, उस नाम पर नाम स्मरण करते हैं ना, नाम दान देते हैं गुरु लोग। और हमारे इष्ट है कृष्ण है तो लोग कृष्ण की इस छवि को याद करो, हमारे शिव अगर शंकर है इनकी इस छवि को याद करो, राधा बल्लभ संप्रदाय के चलो राधा रानी को याद करो, कृष्ण के भक्त कृष्ण को मुरलीधारी। ये वास्तव में सगुण सकार तत्व में, यहाँ आप निर्गुण निराकार तत्व का जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वह समस्त नाम से, समस्त रूप से, समस्त गुणों से जो मुक्त है, जो एक अविकारी शाश्वत सत्य है, उस तत्व का निरूपण हो रहा है। और इस अर्थ में वहां जो योग की पद्धति यहां तक आती है, लेकिन योग की परिणति, पतंजल योग की यहीं पर परिणति हो जाती है समाधि में, लेकिन वेदांत इसके बहुत आगे जाता है। जहां सीमित हो गया, जहां बौद्ध धर्म शून्य तत्व को प्राप्त करके वहां उद्घोष कर दिया कि परम तत्व शून्यमय है, और जहां पर पातंजल दर्शन ने समाधि में जाकर के, और वहां पर परम तत्व क्या, चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो गई तो मैं परम तत्व में जो बचा हो गया। वेदांत तो इसके बहुत आगे जाता है। असली जो क्रांति वेदांत की घटती है, लेकिन यहां तक इसकी उपयोगिता है तो ध्यान सच्चिदानंद ने कभी भी इसके अलावा भी कभी भी दूसरा कोई ध्यान नहीं किया। किसी भी अपने मन की वृत्तियों का निषेध, समन और विषय मुक्त होना, वही तो है। वृत्तियां सदा किसी विषय से संबंधित हैं। वन आर द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ वन आर द अदर, सेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन। तुम्हारी चित्त की वृत्ति सदा ही किसी न किसी विषय को लेकर, वह शब्द होगा या रूप होगा या गंध होगा या रस होगा या स्पर्श होगा, ये 5 विषय ही सदा तुम्हारे मन में उत्पात मचा रहे हैं, शांति मचा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो इनसे मन को मुक्त कर लो तो ध्यान हो गया। और ध्यान की भूमिका अपने अभेद दर्शन के लिए जो मन, और बताऊंगा कि संबंध क्या है। जब तक तुम्हारा मन निर्विषय न होगा तो ब्रह्म का निर्विषय ब्रह्म का अभेद तत्व का दर्शन नहीं होगा, जो तुम्हारे हृदय में ही विद्यमान है। ये श्रृंखला बड़ी वैज्ञानिक है। अब अगला चलो प्रश्न क्या है, यथार्थ स्नान क्या है? तो बोल रहे हैं कि मन के विकारों से मुक्त होना, मन की मल से। मल क्या है मन में? कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, अभिप्साएं जो तुम्हारी हैं युग युग से, वही मल है। उस मल को साबुन में, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, गंदगी लग गई, तो सर्फ और साबुन से क्या साफ करते हो? उस गंदगी को हटा दिया तो स्वच्छ हो गया तुम्हारा वस्त्र, और शरीर पर भी मिट्टी लग गई, धूल जम गई। अभी देखो यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, पसीना पसीना हो रहा है, अभी मुझे हो रहा है, स्नान करना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, तो उस गंदगी जो पसीने के रूप में आ रही, उसको स्वच्छ कर दूंगा, निर्मल करूंगा, स्नान करूंगा। हम सब करते हैं। मिट्टी लग गई, बाहर से गए तो फिर स्नान करेंगे। तो मन के अंदर कौन सी धूल, कौन सी मिट्टी, कौन सी गंदगी रखी है? मन के अंदर युग युग से, अर्थात तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में युग युग से जो तुम्हारी सुसुप्त कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वही मल हैं, वही गंदगी है। तुम्हारे उस
परम वैभव स्वरूप जो शिव की उपस्थिति अभी यहीं जो तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारी मन बुद्धि में है, उस रत्न को छिपा लिया है इस गंदगी ने। रत्न कोई सबसे बहुमूल्य भी हो, लेकिन उसमें बाहर से धूल से ढक गया हो, गंदगी लग गई है तो रत्न दिखेगा नहीं। उस रत्न की कीमत तो तब पता चलेगी जब उससे गंदगी साफ करो। तो जो परमात्मा, जो शिव, जो ब्रह्म तुम्हारे अंदर अभी यहीं सदा सर्वदा विद्यमान है और अभेद तत्व है, उसका दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारा मन निर्विषय नहीं होगा। निर्विषय नहीं होगा और विषयों में आसक्ति होगी तो नित्य बाह्यमुखी जाएगा, और मन बाह्यमुखी जाएगा, अपने पंच विषयों में रमण करेगा, तो वह जो जुग जुगों से पहले से भी वासनाग्रस्त है, कामनाग्रस्त है, अगर कामनाएं मेरे मन में अभी भी पड़ी हैं, हमारी इंद्रियों में पड़ी हुई हैं, तो जब तक रहेंगी तब तक हमारे अपने अंदर अभी यही जो बिंब है, कौन? परमात्मा बिंब है, जो चेतन तत्व है, वह नित्य व्याप्त है। फिर भी मैं देख कहीं और रहा हूं, परमात्मा मेरे अंदर है और मैं देख रहा हूं, बाहर ढूंढ रहा हूं। दुनिया का सारा खजाना मेरे महल के अंदर पड़ा है और मैं बाहर में सड़क पर खोज रहा हूं, लालटेन लेकर के, लैंप लेकर के, टॉर्च लेकर के, कहां है मेरा खजाना? तो गलत दिशा में ये तुम्हारी वासनाएं, कामनाएं जुग जुग की हैं, वो ले जा रही हैं तुम्हें। तो सम्यक यथार्थ ध्यान क्या किया? निर्विषय मन को बना लिया। अब इंद्रिय को क्या किया कि नित्य जो बाह्यमुखी इंद्रियां हैं, इंद्रियां स्वभाव से ही पंच ज्ञानेंद्रियां तुम्हारी, पहले तो ध्यान बताया, निर्विषय होना, मन का निर्विषय होना ही ध्यान है। और स्नान क्या है? मन के अंदर जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनसे मुक्त हो जाना ही सम्यक स्नान है, यथार्थ स्नान है। यानी स्वच्छ हो जाता है फिर तुम्हारा अंतःकरण। ये जुड़ा हुआ है, ध्यान, स्नान और शौच, और इन तीनों के पश्चात ही वह अभेद दर्शन उस ब्रह्म का होता है। जान लीजिए, 4 प्रश्न है, 4 उत्तर दे रहा हूं, लेकिन वहां पर एक ही उपलब्धि है। उस एक उपलब्धि जिसे उपलब्ध हो जाने के पश्चात किसकी? अपने स्वरूप का बोध, आत्मदर्शन, आत्म तत्व जो अभेद दर्शन करना है, उसके लिए ये सब विज्ञान है कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, तो रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। तो हमारा मन जब तक कामना युक्त रहेगा, वासना युक्त रहेगा, वासनाएं रहेंगी, तब तक सदा बाहर जाएगा, और वह परम वैभव मेरे अंदर पड़ा हुआ है, वह अभेद तत्व मेरे अंदर पड़ा हुआ है, सदा है, सर्वदा है। तो संभव है लेकिन दिखेगा नहीं। घर के अंदर खजाना पड़ा ही, लेकिन वहां रोशनी नहीं, प्रकाश नहीं, या अंदर में गड़ा है, कैसे दिखेगा? और जो अंतिम अभी तो कह रहा हूं, लेकिन वास्तव में यात्रा वहां से प्रारंभ होती है। तो इंद्रियों का बाह्य विषयों से निग्रह वह शौच है। शौच जो जाते हैं, शौचालय जाते हैं, शौच तो भौतिक शरीर की स्वच्छता है, पवित्रता है। अभी जो ध्यान बताया और इंद्रियों को विषय से मुक्त होने की विधि बताई, वो सूक्ष्म शरीर की पवित्रता, शुचिता, निर्मलता, सफाई करने का विज्ञान है, विधि है जो कठिन है। लेकिन अब जो भौतिक जो शरीर है उसकी भी सफाई। तो ये इंद्रियां हैं, भौतिक हैं, वास्तव में गहरे अर्थों में तुलनात्मक रूप से, सापेक्ष रूप से जो मन है और मन की जो वृत्तियां हैं, वो तो बिल्कुल बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन इंद्रियों के विषयों को तो थोड़ा हम समझ सकते हैं, देखते भी देखने में भी आती हैं। तो यह जो शौच है इंद्रियों का, कैसे फंसते हैं अशौच से? कहां? अपने विषयों के प्रति आंख सदा, अच्छा ये सुंदरी आ रही है, ये सुंदर आदमी आ रहा है, ये सुंदर वस्तु दिख रही है, ये नित्य भाग रहा है, ये अशुचिता है, अपवित्रता है, ये गंदगी है। अगर अभेद दर्शन करना है, अभेद तत्व का बोध करना है, उसे प्राप्त है ही, तो आपको यात्रा यहां से प्रारंभ होगी। नित्य अच्छा रोज निकल कर ये देखो, अच्छा ये सुंदर वस्तु, और जो कान है वो
सुंदर सुंदर मधुर संगीत, हमें कोई कहे बड़े अच्छे हो, बड़े सुंदर हो, जो कुछ भी मुझे मधुर लगे, कर्ण प्रिय लगे, उसे सुनने की कामना मेरे कानों को, मेरे बारे में कोई क्या कह रहा है, यह विषय, ये गंदगी। और उसी प्रकार से जो स्पर्श से जो बोध हो रहा है, ये कोमल है, ये कठोर है, मुझे प्रिय है, कोई अप्रिय है, अगर स्पर्श के बोध से रसास्वादन, जो रसना जो जिह्वा करती है, अच्छा ये तो बड़ा सुमधुर भोजन है, ये तो आज का ठीक नहीं, ये जो सारे के सारे पंचेंद्रियों के भोग हैं, जो विषय हैं, जो अनुभूति है, उनसे अपने इंद्रियों को हटा लेना, वापस ले लेना 160 डिग्री पर। इनके पंच विषयों, अगर अपने विषय से मिलेंगे तो वृत्ति बनेगी ही। इसलिए बैसाखी अगर तोड़ना है, किसकी बैसाखी? मन सदा बैसाखी से यात्रा करता है वाह जगत की, और वह बैसाखी पंचेंद्रियों की होती है। तो पंचेंद्रियों के जो विषय है उनसे हटाओ। रूप देखने की जो कामना इंद्र आंख में है, आंख रानी बैठो, चुपचाप बैठो, आंख बंद करो, कान को शांत बैठ गए। इसलिए तो एकांत में जाते हैं। हिमालय पर हजारों वर्ष पहले कोई प्रदूषण था क्या? आबादी थी क्या दुनिया की छोड़ के? इसी के लिए तो आते थे एकांत में, न कुछ सुनने को, कोई विषय कान सुनेगा नहीं, आंख कुछ देखेगी नहीं। शरीर के पोषण मात्र के लिए जो भोग करना है करेंगे, विभिन्न प्रकार के व्यंजन के लिए नित्य जो जीवा परेशान नहीं करेगी। सुंदर सुंदर कोमल कोमल पदार्थों का स्पर्श करूं, भोग करूं, जो संसारिक भोग करते हैं विशेष प्रकार से, जो नर नारी का जो संसर्ग का जो मैथुन सुख है, वह विशेष मौलिक रूप से तो स्पर्श सुख है, वह इंद्रिय का ही भोग है, वह सबसे बड़ा बंधन का कारण है। तुम्हारे अपने इंद्रियों को, तुम्हारे मन को अपने केंद्र में जाकर उस अभेद तत्व का, परमात्मा के दर्शन में, तो जो स्पर्श का विषय जो बना, ये कोई मेरी प्रेसी है या कोई प्रियतम है, तो उसका स्पर्श मुझे, उसका स्पर्श हुआ तो उसका चिंतन कर रहा हूं, अच्छा उसका स्पर्श हुआ तो, और जो अप्रिय है उसका स्पर्श हुआ तो उससे परेशान हूं। तो ये पंचेंद्रियों के जो पांचों के अपने विषय हैं, इनको अपने विषयों से हटा लो और मन को इन पंच इंद्रियों के विषय की जो यात्रा है वहां से हटा लो, और मन में अब कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, निर्विषय हो गए। और निर्विषय हो गए, उसके पश्चात वहां पर जब ध्यान में गए, निर्विषय मन में जब देखा, तो वहां पर तो मेरी बुद्धि का जो प्रकाशक, वहां पर क्या शून्य हो गए? नहीं, ये जगत तो मर गया, वहां पर नाम रूपात्मक जगत का तो निषेध हो गया। लेकिन उसके बाद क्या बचा? उसके बाद तो मैं बच गया। जो बचा वो मैं बच गया, मेरे सिवाय कुछ न बचा। और मैं तो वहां पर सच्चिदानंद घन स्वरूप, जो शिव स्वरूप हूं, जो मैं है, मेरा जो मैं है वो एकमात्र सत्य है, जो शुद्ध मैं बच गया। ये सारा संसार मेरा प्रियतम, प्रेसी, भोग्य वस्तु, पदार्थ, इंद्रिय जहां जा रही थी, ये सब के सब मुझसे परे थे। अब जो मेरा मैं बचा है वह स्वतः आनंद का अक्षय भंडार है, वह परम प्रेसी है, वह परम प्रियतम है। अब उसमें और उससे जा करके उसमें आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्मैथुन को उपलब्ध होगा, जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं या समाधि कहते हैं। ध्यान के पश्चात की घटना, वहां पर वही अभेद दर्शन है। और जब उस समाधि में वह आत्मक्रीड़ा, आत्मैथुन, आत्मरति, उस परम प्रेमास्पद का, परम प्रियतमा का जब दर्शन हो गया, तो बाहर में भी और अंदर में भी पता चल गया कि जितने नाम रूपात्मक जगत की वस्तुएं हैं ये कल्पित हैं। इन सब का अधिष्ठान वह जो चेतन तत्व है, वह चेतन तत्व जो मेरी चेतना है, वही ब्रह्मांड के कण कण में है। वह मैं हूं, वह मेरा नहीं। अभी अज्ञान में कह रहा हूं कि मेरी चेतना, लेकिन वास्तव में मैं ही चेतन तत्व हूं। एकमात्र जो चेतन तत्व है वो मैं हूं, मेरे सिवाय कहीं कोई चेतन नहीं है।
मुझसे परे समस्त जो कुछ है वो भ्रम है, कल्पना है, जड़ है, निस्सार है। एकमात्र सार वस्तु मैं हूं। एकमात्र प्रेम, सौंदर्य, आनंद, सुख कहीं है वह मुझ में है। मैं मेरे स्वरूप में अपने, और अपने स्वरूप को जान करके जिसमें अभेद है, अद्वितीय तत्व हूं मैं। मेरे मैं में कहां भेद है? मेरे मैं में तो तुम कल्पित है। मेरे मैं ही सदा हूं, मेरे सिवाय कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह जब तो यहां भी मैं, वहां भी मैं, इसमें भी मैं, उसमें भी मैं, अब भी मैं, तब भी मैं, सदा मैं ही मैं। मेरे सिवाय कोई नहीं, मुझसे बाहर कोई नहीं, मुझसे अभिन्न भिन्न कुछ भी नहीं। मैं एकमात्र सत्य हूं और मैं अद्वितीय तत्व हूं, और मेरा अपना दर्शन ही अभेद दर्शन है। और जब अपना दर्शन किया तो वह अपने अंदर भी, अपने बाहर भी, अब ब्रह्मांड के कण कण में मैं ही व्याप्त हूं। सूर्य भी मैं ही, चंद्र भी मैं हूं। सूर्य की भी आत्मा मैं ही, चंद्र की भी आत्मा मैं ही, अंतरिक्ष की भी आत्मा मैं ही। मेरी चेतना में ही अनंत सूर्य, चंद्र, अनंत लोक जगत, अनंत अरबों खरबों ये जो जाति प्रजाति, विभिन्न पशु पक्षी जड़, ये सब के सब मुझ में कल्पित हैं। मैं स्वयंभू सत्य हूं। मुझ में ये सब के सब स्वप्नवत आभासित हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, स्थित रह रहे हैं, जा रहे हैं। जो अब जो व्याख्या की मैंने ब्रह्मसूत्र से कि जिससे सब उत्पन्न हुए हैं, शास्त्र जोनित्वात, जो ब्रह्म रूप जो जोनि है उससे ये समस्त जगत उत्पन्न हुआ। वह जोनि कौन है? वह मैं हूं। वह ब्रह्म जोनि जिससे ये जगत उत्पन्न हो रहा है, वह चैतन्य स्वरूप से, आत्म स्वरूप से वह जोनि अर्थात उद्गम स्थल मैं हूं। और मुझ में ही ये अनंत जगत स्थित रहता है और पुनः मुझ में ही विलीन हो जाता है। यह मैंने देखा कि एकमात्र सदवस्तु मैं हूं, और मुझ में कोई द्वैत नहीं, मुझ में कोई त्रिपुटी नहीं, मुझ में कोई भेद नहीं। मैं ही ब्रह्मांड के सभी जीवों की आत्मा के रूप में व्याप्त हूं। समस्त भूतों, समस्त प्राणियों, समस्त जड़ चेतन, चर अचर सबका अधिष्ठान मैं हूं। इनकी सत्ता मुझसे है, मेरी सत्ता स्वयंभू है। मैं शाश्वत सत्य हूं क्योंकि मैं सच्चिदानंद घन तत्व हूं। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः पुनः, सच्चिदानंद रूपो हम, अहमेवाहमव्ययः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। एकमेव अद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एकमेव अद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एक अद्वितीय ब्रह्म ही शाश्वत सत्य है, परम तत्व है। कहीं उसमें कोई नानात्व नहीं है। यही परम ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान है। और इस ज्ञान की उपलब्धि, इस बोध के होने के पश्चात ही तुम तत्काल मुक्त हो जाते हो समस्त बंधन से। तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। मेरी प्रार्थना है, मेरी कामना है, आप सबके जीवन में यह परम वैभव, जो परम पुरुषार्थ है, यथा शीघ्र वह उपलब्ध हो। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।